खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली बरकत ताम में आप देख रहे और सुनने वाले तमाम बेटियों बहनों को भाइयों को खुदा उनके तमाम खादमीन को मेरी तरफ से सलाम। अजीजों में आज एक बार फिर नए पैगाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सिलसिले को लेकर चल रहे हैं जिसका टॉपिक है कि खादम कैसा होना चाहिए, जो बाइबल का खादम है वो कैसा होना चाहिए। आप इसके ताल्लुक से इससे पहले 2 पैगाम आप तक पहुंच चुके हैं। आज आप तीसरे पैगाम को आप सुनने के लिए जा रहे हैं। इज़्ज़त खुदा के कलाम में लिखा है, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल ने जब पहला खत लिखा उसके 3 बाब की 3 नंबर आयत के अंदर लिखा है, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना जरदोस्त। अजीजों आज 3 नंबर आयात ने हमें बताया है कि खादम के अंदर ये वाली खूबियां नहीं होनी चाहिए। ना तो वो मारपीट करने वाला हो, झगड़ेलू नहीं होना चाहिए, वो उसकी जुबान के अंदर ऐसे तलख कलामी नहीं होनी चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, नशा में गुल मचाने वाला नहीं होना चाहिए। आमीन। अगली बात जो लिखी है बल्कि हलीम होना चाहिए, हर बात को सहने वाला, हर बात को लेकर उस पर सब्र करने वाला होना चाहिए। और इससे अगली जो बात है, अगला जो पॉइंट है वो है कि तकरारी नहीं होना चाहिए। तकरारी का मतलब कि बहस करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई छोटी सी बात हुई नहीं तो बहस और तकरार शुरू हो चुका है। तो बहस के अंदर नहीं पड़ना, आपने गुफ्तगू करनी है, बड़ी संजीदा किस्म की करनी है। अगर आपने किसी की बात को सुना है तो उसको बड़ी संजीदगी के साथ देखना है। तकरारी बहस करनी नहीं है, बिला वजह बातों के ऊपर बहस चलती रहती है। तो अजीजों, अगर गुफ्तगू करने का या बोलने का इतना ही शौक है तो खुदा के कलाम की स्टडी करो और लोगों को कलाम सुनो। जितना खुदावंद आपको देता है उतना सुनाते जाओ। और यहाँ पर उल्टी गंगा ये चलती है कि हमें कलाम की खिदमत का जब मौका मिलता है तो वहां हमें कुछ आता नहीं, लेकिन जब हम पर्सनली किसी के साथ बैठते हैं तो बिला वजह ही हम बहसो तकरार में पड़े रहते हैं और न जाने कहां से कैसे सवालात निकाल कर लोगों के सामने रखते रहते हैं। ये ऐसी तकरार की मर्ज खादम को नहीं होनी चाहिए। अगली बात जो लिखी है कि जरदोस्त ना हो। जरदोस्त का मतलब होता है पैसे से प्यार करने वाला। पैसे से प्यार करने वाला नहीं होना चाहिए। पैसा खुदावंद ने आपको दिया क्योंकि आपकी जिंदगी की सांसें, आपका रोजगार, आपका ये सारा कुछ ये खुदावंद का ही दिया हुआ है। खुदावंद जैसे आपको रुपया पैसा देता है, अब वैसे ही खुदावंद के लिए खर्च करना शुरू करें। खुदावंद आपको और देता जाएगा, आपके खित्ते हमेशा भरे रहेंगे। तो अगर हर वक्त आप पैसे के लालच में रहेंगे कि मैं पैसा जमा कर लूं तो अजीजों आप फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा बंदा बाइबल को नहीं चाहिए, ऐसा बंदा खुदा को नहीं चाहिए। नहीं तो रसूलों की जिंदगी आप सबके सामने, आप रसूलों की जिंदगी को चेक कर सकते हैं कि रसूलों ने अपनी जिंदगी के अंदर पैसे के साथ दोस्ती रखी नहीं है। पैसा जैसे ही उनके पास आया वो सब में तकसीम कर दिया करते थे। लेकिन आज पैसा किसी को देना वबाले जान नजर आती है। आज किसी जगह पर खुदा के काम के लिए, खुदा की कलीसिया के अंदर किसी जगह पर खर्च करना ये वबाले जान है। बल्कि कलीसिया को और तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आज ये फंड लेकर आओ, आज ये फंड लेकर आओ। फंड रेजियां करके आज न जाने अपनी आसाइशो आराम के लिए क्या मर्तबे खड़े कर लिए हैं। अजीजों, बाइबल का दस्तूर जो है वो ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर तो खुदा के लोगों ने, जो खुदा से डरते थे, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी जायदादें बेच कर वो रसूलों के कदमों में रखी ताकि अंजील का काम हो। वो उन्होंने अपने घर बेचे, सब कुछ बेचा। आज उसके बिल्कुल उलट चल रहा है। आज अंजील को बेच कर लोग अपने घर जायदादें बनाते चले जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो अजीजों वो बाइबल का खादम नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल ने आज हमें ये चीज बता दी है कि बाइबल का खादम कैसा होना चाहिए। वो पैसे से प्यार करने वाला नहीं होना चाहिए।
सो इस बात पर नहायत ही ज्यादा गौर व फिक्र करने की मेरे अजीजों जरूरत है। आपके नजदीक अगर कोई ऐसा शख्स है तो आप उसके साथ बैठे, उसको इस बात का आप आगाह करें। अगर नहीं तो पैगाम आप तक पहुंच चुका है, इस पैगाम को उस शख्स तक पहुंचाए ताकि वो दुरुस्त सिमत में आ सके, वो उस राह पर चल सके जिस राह पर यीशु चलने के लिए कहता है। सो मेरे अजीजों, पैगाम आप तक पहुंच चुका है। ये नहायत ही सादा और छोटा सा पैगाम है, ये आप तक पहुंच चुका है। अगर आपको इस पैगाम की समझ आई है तो आप जरूर इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का वसीला